पूरी संवेदनहीनता के साथ लोगों को परेशान करने में, हलकान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। अभी कुछ दिन पहले एक आदेश पारित होता है जिसमें ये बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि जिन भी लोगों के बिजली के बकाया बिलों का भुगतान नहीं हुआ है उनके कनेक्शन इस शीतलहर के दौरान काट दिए जाए। तो पहली तो बात ये अमानवीय है। दूसरी सबसे बड़ी बात, आज हमने सवाल खड़े किए हैं सरकार की कार्यकुशलता पर, विद्युत विभाग की कार्यशैली के ऊपर, क्योंकि ऐसे सैकड़ों दर्जनों केसेस हमने देखे जिनमें लोगों के बिजली के बिल लाखों रुपए की कीमत के जो हैं वो महकमे ने उनको थमा दिए, यद्यपि उन घरों में ना तो कोई मीटर्स लगे थे, ना ही किसी प्रकार के कोई बड़े इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे। इसके अलावा ऐसे भी लोगों की शिकायतें हम तक पहुंची हैं जिनके परिजन इस फानी दुनिया से कई बरस पहले अलविदा कह चुके थे इसे, बावजूद उसके उन गुजर चुके परिजनों के नाम पर लाखों रुपए का बिल महकमा उनके परिजनों से वसूलने की भरसक कोशिश कर रहा है। तीसरी सबसे अहम बात जो हमने की वो आज इस प्रदेश में विद्युत आपूर्ति के भौतिक ढांचे से जुड़ी हुई है। दरअसल जितनी भी सरकारें पिछले 2-3 दशक में रही, जितने भी नेता, विधायक या मंत्री अपने लोगों को खुश करने के लिए अलग-अलग किस्म और पावर के ट्रांसफॉर्मर्स मोहल्लों, गलियों, इलाकों, कस्बों में लगवाते रहे, उससे लोग थोड़ी देर के लिए संतुष्ट तो हो गए, लेकिन किसी सरकार ने भी बिजली के उस भौतिक ढांचे की तरफ ध्यान नहीं दिया जिनके ऊपर बिजली का इतना लोड नए सिरे से खड़ा हुआ था। उदाहरण के लिए सन 1952 में लगे बिजली के लोहे के वो खंबे आज इतने जर्जीर्ण हो चुके हैं, उनकी हालत रस्त से, जंग से इतनी खराब हो चुकी है कि कब कौन सा बिजली का खंबा कहाँ गिर जाए कहना मुहाल है। तो भौतिक ढांचे की बात हमने आज की है ताकि सरकार को चेता सके कि सिर्फ ट्रांसफार्मर लोगों को देकर आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। चौथी और सबसे अहम तरीन बात जो हमने आज यहाँ पर स्पष्ट की है ताकि आम आदमी को, आम जन को ये बात समझ में आए कि हमने देश की राजधानी दिल्ली के अंदर पिछले 1.5 दशक से, वो भी एक ऐसे प्रदेश में जहां बिजली उत्पन्न होती ही नहीं, खरीद कर लोगों को 200 यूनिट प्रति परिवार मुहैया करवाई है। तदोपरांत 300 यूनिट हमने पंजाब में 70 लाख लोगों को बिजली निःशुल्क मुहैया करवाई है। ऐसे में जम्मू कश्मीर जैसा प्रदेश जहां कुदरत की नायाब दौलत का खजाना है, लबरेज है, ये प्रदेश कुदरत की उन नायाब तरह की सुविधाओं से जहां पर बिजली पैदा होती है और आधे देश को मैसर होती है, ऐसे प्रदेश में अगर हमारी सरकार, जैसा कि अपेक्षित है, दिख रहा है, प्रचंड बहुमत के साथ आगामी विधानसभा चुनाव के बाद आकार लेती है, तो निश्चित तौर पर हम यहां भी ठीक उसी तर्ज पर बिजली और पानी अपने लोगों को निःशुल्क उपलब्ध करवाएंगे। अब ये फैसला जनता जनार्दन को करना है कि उन्हें कैसी सरकार चाहिए, लाखों रुपए का बेतहाशा बिल भेजने वाली या ऐसी सरकार जो बिजली और पानी को लोगों की बुनियादी जरूरत समझकर मुहैया करवाना अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझती है।